बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आप घर बैठे सॉफ्ट बंस, बेकरी वाले बंस बना सकते हैं सिर्फ एक अंडे के साथ। और कुछ इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और एक बेहतरीन किस्म के बंस आपके पास घर में प्रिपेयर होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने नीम गर्म पानी ऐड किया है। नीम गर्म पानी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट है, इसे मैं राइस होने के लिए थोड़ी देर छोड़ूंगी। और यहाँ पे मैंने लिए है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट। और अब मैं इसे ढक के तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि मेरा ईस्ट खमीर राइस हो जाए। यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया है एंड ये देखिए बिल्कुल राइस हो चुका है मेरा खमीर। और अब मैं इसके अंदर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक अंडा और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। ये भी नीम गर्म दूध लिया था मैंने तकरीबन हाफ कप। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जो हमारी ड्राई बैटर जाएगा वो सिर्फ मैदा होगा जिससे हमारे बंस बनेंगे। और यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैदा लिया है और अब मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैदा ऐड किया है और मैं इसे स्लोली इसके अंदर ऐड करूँगी और इसे मिक्स करती रहूँगी ग्रेजुअली। इसके बाद मैं हाथ की मदद से इसको डो में तब्दील कर दूँगी और तकरीबन आपको इसको 15 मिनट तक इसको आपको भूनना है, नीट करना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था ताकि ये काफ़ी रनी हो गया था, रनी बैटर हो गया है। और अब मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इस एक बॉल में तेल लगा लिया है। तेल लगाने के बाद आटे को मैं थोड़ा और तेल लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने डो को अच्छे से ऑयल कर इसे मैं ढक दूंगी तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। और रूम टेम्परेचर वहीं पे रखिएगा जहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो, स्टोव के पास, या डिपेंड करता है ये जहाँ जितनी गर्मी होती है उतनी जल्दी ये राइस करता है। ये तकरीबन 40 मिनट्स के बाद की वीडियो है और ये बिल्कुल एयरी हो गया था। अब इसके बाद मैं इसकी एयर निकाल दूंगी और अब मैं बनाने वाली हूँ इसके छोटे छोटे से बंस, छोटे छोटे से बॉल्स। और उससे हमारे बहुत ज़बरदस्त से बंस, बहुत ही सॉफ्ट बंस बनेंगे। बंस बनाने की सबसे स्पेशल टिप ये है कि आपका जो बैटर होना चाहिए, जो आपका जो डो होना चाहिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए अभी भी ये स्टिकी हो रहा है और यही आपकी बंस को सॉफ्ट बनाएगा। जितना हार्ड होगा उतना आपके बंस सख्त बनेंगे, हार्ड बनेंगे और उसमें वैसी बात नहीं होगी जो बेकरी के बंस में होती है। आपको बंस के लिए डो सॉफ्ट भूनना है। ये बेहतरीन टिप है सॉफ्ट बंस बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने बटर पेपर के ऊपर बंस रख दिए थे और अब मैं इसे हाथ के मदद से थोड़ा सा फैला दूंगी और इसे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए फिर से छोड़ दूंगी ताकि ये राइस कर जाएं। ये फिर राइस करेंगे और उसके बाद हम इन्हें बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने 40 मिनट्स के बाद इसे चेक किया एंड ये अल्हम्दुलिल्लाह राइस हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं दूध की ब्रशिंग करूँगी।
यहाँ मैंने दूध ले लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और अब मैं इसे ब्रशिंग करूँगी दूध से। और इसके अलावा इसके ऊपर डालूँगी मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी फिर से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिसको समझ में ना आए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी में ये बंस बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने तेल से इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं ब्रशिंग करने के बाद। और अब मैं इसे प्री हीटेड ओवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करूँगी। और यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट देख लीजिए बंस का। ये मैंने प्री हीटेड ओवन में बेक किया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पहले मैंने नीचे की रॉड ऑन करी थी और उस पर मैंने 15 मिनट तक इसे बेक किया, और 2 मिनट तक मैंने इसे ऊपर वाली रॉड से बेक किया ताकि इस पर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और इसके बाद अब मैंने इसकी बटर से ब्रशिंग करी है एंड इट इज रेडी। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने मज़े के लग रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है, आप बंस बना के रख सकते हैं जेली, जैम जेली लगाकर, बटर लगाकर, या फिर बर्गर बना के उनको रोज़ाना लंच में दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर आऊँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी, नया व्लॉग आपके पास फ़ौरन आ जाए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान।